बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई तो आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर डॉक्टर इजहान। अच्छा बच्चों, हम लोग जो एमडी कैट पे रिप्रोडक्शन चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रहे थे, उसमें जो है मैंने एक वीडियो जो है वो नहीं डाली थी उस टाइम पे। गैमेटोजेनेसिस में बेटा दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक होता है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दी थी। अब जो है बेटा आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा आज oogenesis। ठीक है, उसके बाद एक और टॉपिक है बर्थ एंड आफ्टर बर्थ। तो ये आपका चैप्टर एमडी कैट के हिसाब से खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, रिप्रोडक्शन चैप्टर सेकंड ईयर का। बेटा oogenesis की पहले मैं आपको आसान तस्वीर दिखाता हूँ बच्चों। oogenesis सिंटेक्स बुक बोर्ड पुरानी में जो है ओल्ड सिंटेक्स बुक बोर्ड में इसकी तस्वीर है बेटा ये। oogenesis में आप चेक कर सकते हो बेटा, जिस तरह मेल में जो जर्म सेल्स होते हैं उनको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, इसी तरह फीमेल में जो जर्म सेल्स होते हैं उनको कहते हैं बेटा ओगोनिया या ओगोनियम सिंगुलर में। सही है, ये हटा दो। अच्छा, उसके बाद जो है पहले मैं आपको थोड़ा सा उसका बता देता हूँ भाई। बिल्कुल वैसी है, शुरू के स्टेप्स से बिल्कुल वैसी है, आपको नजर आ रहे होंगे। फोर अपना डिप्लॉयड अपना क्रोमोसोम्स, यानी कि इसमें जेनेटिक मटेरियल है 2n। सही है, डिप्लॉयड कंडीशन है। ये आपको चार नजर आ रहा है। सही है, क्रोमेटिन कह सकते हो आप उसको। फिर इसमें हुई माइटोसिस, माइटोसिस में एक का दो होता है, सेम आया, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। फिर इन इसमें भी माइटोसिस हुई, इसमें भी माइटोसिस हुई, इसने भी एक का दो बनाया, इसने भी एक का दो बनाया। तो ये चारों हो गए आपके पास डिप्लॉयड कंडीशन। अब इसमें से किसी एक की जो है वो ग्रोथ दिखाई गई है। आप समझ जाओ, सब में एक ही काम होगा, एक को फोकस किया है। जब इसकी ग्रोथ हुई बेटा, तो उसने एक बड़ा सा सेल बनाया, उसको कहते हैं हम लोग प्राइमरी oocyte। वहां पे क्या बन रहा था स्पर्मेटोजेनेसिस में? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ क्या बन रहा है बच्चों? प्राइमरी oocyte। सही, इस प्राइमरी साइट में जो है वो क्रोमेटिन मटेरियल भी कंडेंस हो गया और आपको चार क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं वहां से, एक, दो, तीन, चार। सही, आई होप अब थोड़ा सा और आसानी हो जाए आपको देखने के लिए। अच्छा, अब यहाँ से जो चलेगी ना बेटा वो मियोसिस चलेगी, प्राइमरी साइट से। दोबारा बता रहा हूँ, बेसिक एक इंट्रोडक्शन है सिर्फ इसका। मियोसिस चलेगी, मियोसिस दो किस्म की होती है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में प्राइमरी साइट जो डिवाइड हो गया वो सेकेंडरी साइट में, तो क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो गया। या चार थे, इसको एक दो मिल गए, और इस छोटी सी बॉडी को मिल गए दो, तो दो और दो चार हो गए। इसको तो कहते हैं सेकेंडरी ओसाइट। ये जो दूसरी जो बॉडी है काफी छोटी है, इसको कहते हैं पोलर बॉडी। तो अगर आपके पास सवाल आ जाए कि प्राइमरी ओसाइट के बाद कितनी बॉडीज बनती हैं, आप बोलोगे दो बॉडीज। इक्वल या अनइक्वल? आप बोलोगे अनइक्वल। एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी बॉडी को सेकेंडरी ओसाइट, छोटी बॉडी को पोलर बॉडी। अब इसमें मियोसिस टू होगी जब, तो इसमें भी दो बनेंगे, इसका भी एक का दो बनेगा, इसका एक और इसका दूसरा। और जो सेकेंडरी साइड में मियोटिक डिवीजन होगी, इसमें इसमें भी एक सेल से दो में डिवाइड हो गई, एक ये रहा और एक ये रहा। ये तीनों पोलर बॉडीज आ गई। सही, और ये जो सेकेंडरी साइड से जो एक बड़ा सेल बनाता है ये मेच्योर ओवम है, जिसको एग कहते हैं या ओवा भी कहते हैं। समझ गए बच्चों? तो एट द एंड ऑफ oogenesis हाउ मेनी पोलर बॉडीज? थ्री। इसको कंसीडर नहीं करना है आपने। So इससे आगे से तो फिर एक दो और बन रही थी ना, और एक इसकी आ गई, सेकेंडरी साइड की आ गई, तो थ्री पोलर बॉडीज बन रही है। सही, अब आज कुछ एक और चीजें जो मैंने किप्स की बुक में देखा है कि मेटाफेज मियोसिस में ये क्या मामलात हैं। देखो बेटा एक और तस्वीर, ओगोनियम स्टेम सेल, यानी कि मदर ऑफ ऑल सेल्स को कहते हैं स्टेम सेल ना। यानी कि जो ऊगोनिया है या ऊगोनियम है, इससे भी पहले का एक सेल होता है जिसको कहते हैं प्रोजेनिटर स्टेम सेल। ये आपने सपोर्ट एंड मूवमेंट में भी पढ़ा होगा। कॉन्ड्रोप्ला वो ऑस्टियोब्लास्ट से भी एक सेल होते हैं पुराने, पहले सेल होते हैं जो प्रोजेनिटर स्टेम सेल है। तो हर सेल से भी पहले का एक सेल होता है। तो चलो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें ओगोनियम से, तो उसमें लिखा है 46 क्रोमोसोम्स, बिल्कुल सही है, जिसको हमने कहा था 2n। इसमें हुई माइटोसिस, फीटल लाइफ, ड्यूरिंग फीटल लाइफ, बर्थ से पहले तक ये सब काम हो रहा है। सही है, इसमें माइटोसिस हुई तो इसने डॉटर ओगोनियम बनाया, एक का दो बनाया। फिर ये सिंप्लीफाइड है। फिर इसकी आगे ग्रोथ हो गई तो इसने बनाया प्राइमरी oocyte। सही है, ये आपके पास प्राइमरी oocyte बन गया। प्राइमरी oocyte के बाद आगे जाके क्या होगा बेटा? प्राइमरी oocyte के बाद आगे जाके मियोसिस वन होगी। लेकिन कब होगी? ये आफ्टर प्यूबर्टी होगी। सही है, बालिग होने के बाद। सही है, यानी कि प्राइमरी साइट मियोसिस का वन जो है वो होगा उसमें कब? जब प्यूबर्टी हो जाएगी, आफ्टर प्यूबर्टी। तो ये दो बॉडीज बनाएगा। तो एक हो गई फर्स्ट पोलर बॉडी, ये वाली आपकी हो गई। फर्स्ट को हटा दो चलो, पोलर बॉडी। और एक हो गया सेकेंडरी साइट।
अब ये यहाँ तक सीज रहेंगे मामला, कब तक? यानी कि सेकेंडरी oocyte तब तक मियोसिस टू कंप्लीट नहीं करेगा जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाती। तो हम लोग कहते हैं ना एग, जो एग और स्पर्म में आपस में फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो वो बेसिकली एग नहीं होता, वो सेकेंडरी oocyte होता है। तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन वो सेकेंडरी oocyte होता है। सही है, तो सेकेंडरी oocyte एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन मियोसिस टू कंप्लीट करेगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर वो बन जाएगा एक एग में। सही, जिसको कुछ टाइम बाद जायगोट कहते हैं, कुछ टाइम बाद एम्ब्रियो कहते हैं, कुछ टाइम बाद फीटस कहते हैं। सही बच्चों, यहाँ फर्स्ट यहाँ पे पोलर बॉडीज का थोड़ा गड़बड़ हुआ है मामला, थ्री पोलर बॉडीज बनती है। तो ये चीज याद रखना बेटा, आफ्टर प्यूबर्टी और आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसको मैं एक और चीज से तुम लोग को समझाता हूँ। अगर आप ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ, सेकेंडरी oocyte, एक सेकेंडरी oocyte मेटाफेज में रहता है। सही है, मियोसिस का भी कौन सी टाइप स्पेसिफाई कर दी मैंने यहाँ पे, मेटाफेज में अनटिल फर्टिलाइजेशन। यानी कि एक सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइजेशन से पहले मेटाफेज में रहता है, मेटाफेज वन में होगा ना, मेटाफेज वन होगा। फर्टिलाइजेशन से पहले तो वन है ना मियोसिस, तो मेटाफेज भी वन होगा। मियोसिस वन, मेटाफेज वन, नॉट अंटिल प्यूबर्टी। सही है, ये चीज हो गई आपके पास। ड्यूरिंग oogenesis द प्राइमरी oocyte, oogenesis में क्या होता है, प्राइमरी oocyte कंप्लीट्स, बल्कि इसको आप, ये इन्होंने किसी के कॉन्टेक्स्ट में लिखा होगा ना, तो अब सही। ड्यूरिंग oogenesis द प्राइमरी oocyte, oogenesis में प्राइमरी oocyte फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन बिल्कुल कंप्लीट करता है एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। बिल्कुल सही है, प्राइमरी oocyte जो है वो मियोसिस वन कंप्लीट कर रहा है एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, या प्यूबर्टी आने के बाद, आफ्टर प्यूबर्टी, रिजल्टिंग इन अ सेकेंडरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte से क्या बन रहा था, सेकेंडरी oocyte, है ना, पोलर बॉडी, एक पोलर बॉडी भी बनती है। दिस सेकेंडरी oocyte then immediately enters a second meiotic division। ये जो सेकेंडरी oocyte बनता है बेटा, फौरन सेकेंड मियोटिक डिवीजन में एंटर हो जाता है, लेकिन क्या कंप्लीट करता है ये? नहीं, अभी सिर्फ बोला है कि मियोसिस टू में एंटर हो गया, बट ये अरेस्ट होता है मेटाफेज टू तक। यानी कि ये कब तक रहेगा मियोसिस में, कब तक मियोसिस के मेटाफेज टू में रहेगा, ये कब तक रहेगा, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाती। तो याद रखना बेटा, फर्टिलाइजेशन से पहले पहले तक ये मियोसिस टू के कौन से स्टेप में सीज रहता है, देखो बेटा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये चार स्टेप माइटोसिस के भी होते हैं, ये चार स्टेप मियोसिस के भी होते हैं। सही, तो सेकेंडरी oocyte मियोसिस टू में एंटर हो गया, उसके भी कौन से फेज में सीज रहेगा, कब तक ऐसी रहेगा, यानी कि वो कब तक एग या ओवम में वो नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। वो कब तक, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाती। तो फर्टिलाइजेशन से पहले पहले तक सेकेंडरी oocyte किस में सीज रहता है, कौन से फेज में, मेटाफेज टू ऑफ मियोसिस टू। सही है, और ये कब कंप्लीट करेगा मियोसिस टू का मेटाफेज टू, जब वो फर्टिलाइज हो जाएगा स्पर्म से। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये एज इट इज सेकेंडरी oocyte जो कि सीज हुआ होता मियोसिस टू के मेटाफेज टू में, वो एग्जैक्ट ऐसे निकल जाएगा बॉडी से, जिसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। सही बच्चों, तो ये था वो आपके पास आसान वर्जन सिंटेक्स बुक बोर्ड का, ये जिसमें ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने थ्री पोलर बॉडीज का बताया हुआ है। किप्स में भी आप सॉल्व करोगे तो बेटा उसमें थ्री पोलर बॉडीज ही टिक करना, उसमें सवालात हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। सही बच्चों, तो ये था हमारे पास पर आज का टॉपिक oogenesis। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होती है बच्चों, बर्थ एंड आफ्टर बर्थ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।